सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात खेल का जुनून में मैं सलमान मिर्जा और मेरी साथी एंकर आमना खटाना आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। क्या क्रिकेट मैच था, अरे वाह, फाइनेस्ट क्रिकेट मैच जिसको आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री में, क्रिकेट की हिस्ट्री में। और अवेंजर्स आपने देखी होगी, बिल्कुल। उसके किरदारों में एक किरदार का इजाफा और कर दें और उसका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। किस तरीके से सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच जो है ना वो पार करा दिया। और एक वक्त तो ऐसा आया था कि वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आता ना कि अगर पाकिस्तान को बाहर करना है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये मुझे ऐसा लगा कि यार उन्होंने ये शायद ये सोच के खेला। क्या कहेंगे आज के मैच में ना, तो शानदार किस्म का भाई आज मैक्सवेल वर्सेस अफगानिस्तान था, जो साफ सी बात थी। ये उसी तरह से था जैसे हमारे फखर जमान खेले। तो आज का जो मैच था बेसिकली मैक्सवेल ने अफगानिस्तान को हरा दिया। और क्या इनिंग्स उन्होंने शानदार किस्म की खेली है, ब्रिलियंस। अगर कमिंस अपनी विकेट नहीं बचाते, हाँ, स्ट्रेटजी उनकी बहुत अच्छी थी, नो डाउट। उनके जो डिसीजन उन्होंने जिस तरह से तरीके से लिया कैप्टन ने, वो भी काबिल तारीफ है। और 10 छक्के उन्होंने लगाए, 21 चौके लगाए मैक्सवेल ने। और जनाब और कैसे लगाए ये बड़ी मजेदार बात है ना, बंदा पैर हिला नहीं रहा। और जब उसको जो उनको मेरे ख्याल से शायद उनको तकलीफ हुई थी, इंजरी वगैरह हो चुकी थी, उनको छक्के वो मार रहे थे, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो मूव भी नहीं कर पा रहे थे। और एक वक्त तो ऐसा है कि शायद उनका शॉट लगाया उन्होंने और जैसे नस चढ़ने का दर्द होता है ना, वो उनको दर्द महसूस हुआ और उसके बाद वो लेट गए थे बिल्कुल ही कि भाई मुझसे अब शायद नहीं। एक खिलाड़ी उसके बाद उतर रहा था कि अब मैं इनको रिप्लेस करूंगा। हाँ। लेकिन दैट इज द डेडिकेशन। आगाज में जिस तरह से स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि ये क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अफगानिस्तान ने हैंड कर दिया। लेकिन उसके बाद जब आके संभाला दिया का जो है ना चल गया था। हाँ। ट्विटर पे अच्छा। मैच फिक्स था। क्योंकि हम तो ये है ना कि हम तो पहले ही कहते थे फिक्स्ड है। नहीं भाई, जो साफ बात है, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो एक हिस्ट्री भी रही हुई है, तो उसके बाद मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मैच फिक्स होने वाला था। दोनों में एक एग्रेसिव जो नेचर और टेम्परामेंट पाया जाता है। और मैच में जिस तरह से हमें दिखाई दिया, तो जनाब मैक्सवेल ने आज आकर टीम को संभाला दिया और उसके बाद अब मैच की जो नैया थी वो पार लगा दिया। अच्छा, किस्मत भी आज लेकर आया वो बंदा। 2 कैचेस ड्रॉप हुए उनका, एक बाकायदा LBW अंपायर ने आउट दे दिया था। आउट देने के बाद उन्होंने रिव्यू मांग लिया क्योंकि आखिरी खिलाड़ी थे बैट्समैन वो। और जब वो रिव्यू दिखाया जा रहा था स्क्रीन पे, तब मैक्सवेल ने चलना शुरू कर दिया था। हाँ। कि मैं आउट हो चुका हूं। आखिर में दिखाया कि भाई मिसिंग स्टंप्स, और जब मिसिंग स्टंप्स हुआ तो वो वापस आया। खैर जनाब, मैच समरी हमारे पास आ चुकी है और ये मैच समरी आप इस वक्त देख रहे हैं, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मेरा दिल करे मैं ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करूं। क्यों? ये गलत ये गलत है। ये मैक्सवेल के बाद 24 रन है ना, ये एक्स्ट्रा होने चाहिए। हाँ। मतलब 201 रन के बाद जिससे ज्यादा रन बने वो शायद गालिबन एक्स्ट्रास में है। एग्जैक्टली। तो जनाब 200 ये पहली वर्ल्ड कप की डबल सेंचुरी मैक्सवेल के नाम जाती है जिन्होंने की। और 128 बॉल्स पे, मतलब तेज तरीन उन्होंने डबल सेंचुरी बना दी है। और इसके बाद आता है मार्च का नंबर 24 बना सके। वार्नर भी आज इतना कुछ कर नहीं सके, परफॉर्म 18 उन्होंने। हाँ, और उसके बाद लबुशने हैं 14 रन स्कोर कर सके। दूसरी जानिब हालांकि इब्राहिम जरदान ने ये पहले अफगानी प्लेयर हैं वर्ल्ड कप में जिन्होंने सेंचुरी बनाई है। 129 स्कोर किया 143 बॉल्स खेल के। और उसके बाद राशिद आते हैं 35 और 30 और 26। ये आपके सामने राशिद ने बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया था। और अगर वो ये 35 रन नहीं बनाते तो ये शायद गालिबन 270 275 का टारगेट रखते। लेकिन उसके बाद ये मैच उस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में था। जितने भी कमेंटेटर्स वहां बैठे हुए थे, जो कंडीशंस थी उस कंडीशंस के मुताबिक कहा जा रहा था कि ये 300 की कंडीशंस नहीं है, 300 की पिच नहीं है, ये 325 या 330 335 की पिच है। तो ये ऑस्ट्रेलिया बहुत इजीली चेस कर लेगा। लेकिन जब उनके जो बॉलर्स ने आके कमाल दिखाया, आते जो अफगानी बॉलर्स ने आके आउट करना, वकार की तरह बॉल कर रहे थे। इतना बॉल टर्न हो रहा था उनका, सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है। और लिटरली ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को बॉल नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मैक्सवेल को बड़े कमाल अंदाज में नजर आया कि उन्होंने बॉलर्स के छक्के छोड़े। उनको भी नजर नहीं आया। शुरू में उनको भी नजर नहीं आया। उन्होंने एक शॉर्ट स्वीप में मारने की कोशिश की। हाँ। जो कैच बिल्कुल हाथों में आकर उन्होंने ड्रॉप कर दिया। एक उनका टॉप एज लगा, टॉप एज में राशिद खान भाग रहे थे लेकिन उनको कैच नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर एक जो मैंने LBW का, लेकिन अगर आज अफगानिस्तान जीत जाता तो ना हमना का मूड इतना अच्छा होता, ना मेरा मूड। ऑब्वियसली पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं था और ऑस्ट्रेलिया पहले क्लियरली आगे था। लेकिन अब सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन चुकी है, स्टैंप लग चुकी है। पहले इंडिया और साउथ अफ्रीका तो पहले मौजूद हैं
और इंडिया तो क्या ज़बरदस्त इस वक्त चल रहा है 16 पॉइंट्स के साथ और उनका आखिरी मैच नीदरलैंड्स के साथ है, वो भी जाहिर सी बात है वो जीतेंगे, अनबीटन मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में जाएंगे। तो इंडिया, साउथ अफ्रीका पहले 2 नंबर पर, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, न्यूजीलैंड का मैच है श्रीलंका के साथ जुमेरात को, और बारिश के देखें 1:30 बजे मेरे पास जो वेदर रिपोर्ट पड़ी हुई थी उस वेदर रिपोर्ट के मुताबिक 70% दोपहर में बारिश होगी। ओके, नाइस। और 2.2 मिलीमीटर होगी, तो ये अच्छी खासी बारिश तस्वुर की जाती है। लेकिन मैच जैसी आगे बढ़ेगा तो जो सेकंड हाफ है उसमें जो बारिश की प्रेडिक्शन है वो 70 से बढ़ के 90 हो गई है, और जो मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी वो 2.2 से बढ़ के 8.2 हो गई है। यानी टॉस जीतकर पहले जो शायद खेल स्टार्ट हो जाए, लेकिन जैसे कि पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो हमने देखा था कि सेकंड इनिंग के अंदर फिर मैच चला ही नहीं। हाँ। तो हो सकता है कि मैच शुरू हो लेकिन मैच वो आगे ना चल सके। हमें दुआएं क्या करनी है भाई, ये बताएं कि कौन पहले खेले? हमें दुआ करनी है बारिश होती रहे। अच्छा, बारिश होती रहे, नहीं खेलेंगे ना, ये टेंशन नहीं चाहिए हम ना, ये टेंशन नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ मीम्स भी हैं, जरा वो भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि क्रिकेट हो मीम्स ना हो तो वो मजा नहीं आता, लोग ना बड़ा जबरदस्त एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये तस्वीर, ये मैक्सवेल को दर्द उठा था और बड़ा शदीद दर्द उठा और उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट लेट गए, लेकिन किसी ने उसमें कमेंट किया कि अगर पाकिस्तान को बाहर करना है तो मेरी लाश पे से गुजरना होगा। तो ये लाश कोई क्रॉस कर नहीं सका, और ये लाश भी खड़ी हो गई, फिर इसने मैच भी जिताया। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसने मैच जिताया, और ऐसे जिताया कि भाई अफगानिस्तान भी हैरान हो गया कि ये हमारे साथ क्या होने जा रहा है। चलें तो झलकियां देखें कैसे मैक्सवेल ने आज परफॉर्म किया, पहले उसकी झलकियां देखते हैं। मैं इनसे पूछ रही थी कि मैंने जब देखी मैक्सवेल की, तो ऑब्वियसली कौन है जो ये इस तरह की शानदार, हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैंने बोला कौन है, हमारे पास भी होना चाहिए कोई ऐसा बंदा। तो उन्होंने बोला हाँ, है ना, हमारे पास है। तो आपने मुझसे पूछा कौन, तो फिर आपने कहा कि फखर, मैंने कहा नहीं, फिर किसका नाम लिया? इन्होंने ऐसा नाम लिया कि बस आपका सर चकरा जाएगा, सर चकरा जाएगा, और जिसके लिए दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ये चली जाए, इमामुल हक जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए, जो टीम के लिए एक सरदर्द बनी हुई थी उस वक्त। तो जनाब मैं खुद हैरान होगी, लेकिन चलें जोक्स अपार्ट, जिस तरह से अभी हम खुश इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। अफगानिस्तान बाहर हो चुका है, पाकिस्तान के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, इसलिए हम एंजॉय कर रहे हैं। अगर आज अफगानिस्तान जीत चुका होता तो यकीन करें हम कहते हैं यार बताओ क्या करना है, कि किस तरह से कौन है गेस्ट हमारे साथ। चलें जी, गेस्ट की अगर आपने बात की तो हम गेस्ट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हमने काफ़ी बातें अपनी ओपिनियन भी दे दी, लेकिन उनके साथ भी चिट-चैट करते हैं। अब्बास शब्बीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनके साथ साथ साजिद खान क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए साजिद खान साहब। आपसे शुरू करूंगी, ये आज मैक्सवेल भी कह रहा हुआ अफगानिस्तान को कि कैसा दिया, क्योंकि जो हमने सिचुएशन पहले देखी थी तो सर पकड़ के बैठ गए थे कि भाई अब पाकिस्तान को मजीद मेहनत डालना पड़ेगी अगले मैच के लिए। ऑब्वियसली सिचुएशन डिफरेंट होती है। आपकी बात कर रही, एक और बात मैं मेंशन कर दूं, ट्विटर पे किसी ने लिखा कि भाई आज किसी को ना बर्नौल की जरूरत पड़ेगी। जब ये विकेटें गिर रही थी ना, 7 विकेटें गिर गई थी, तो उसने ट्वीट किया कि आज किसी को बर्नौल की जरूरत पड़ेगी। जब मैच खत्म हुआ तो मैंने उसके ऊपर ट्वीट किया, उसको जवाब दिया, मैंने कहा यार खरीद लिया था लेकिन शायद जरूरत आपको पड़ रही है, तो अगर आपको चाहिए तो हम दे देते हैं। साजिद भाई क्या कहेंगे सर? सलमान भाई आपको, आमना को, अब्बास भाई को सलाम। और खेल का जुनून, यकीनी तौर पर जुनून बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा। जिस तरह मैक्सवेल की बात करें, 40 बॉलों में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई, और क्रिकेट की तारीख में मैं कहता हूं 75 से लेकर 2023 आज जो इनिंग खेली गई है 7 तारीख को, ऐसी इनिंग मैंने कभी भी नहीं देखी। क्रिकेट एक यकीनी जेंटलमैन खेल है, क्रिकेट तारीख बताता है, क्रिकेट को नामुमकिन को मुमकिन बनाया मैक्सवेल की इस बॉल और बैट के दरमियान। जिस तरह टॉस जीतते हैं अफगानिस्तान के कप्तान और बैटिंग करने का फैसला करते हैं, यकीनी तौर पर जिस तरह उनके बैट्समैन की बात की जाए, उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग सेंचुरी बनाई राशिद ने, और उसने 60 रन बनाए 28 बॉलों पे। तो ये खेल का हिस्सा, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की 7 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं 90 रन के अंदर, और 200 रन बनाना है, यकीनी तौर पर मैक्सवेल ही बना सकता है। मैक्सवेल जिस तरह उसने इनिंग खेली है ना, क्रिकेट की हिस्ट्री में नामुमकिन को मुमकिन इसलिए बनाया है, जज्बा यकीनी तौर पर किस्मत भी लेकर आए थे अपने साथ। साजिद भाई ये भी आपको याद करना होगा, आज अपने साथ किस्मत कहते हैं ना लिखवा के लेकर आनी है। 2 कैचेस ड्रॉप हुए, एक एलबीडब्ल्यू जो कि अंपायर ने आउट दे दिया था उसका रिव्यू ले लिया, वो फिर रिवर्स हो गया डिसीजन। तो किस्मत थी आज उनकी अच्छी खासी।
सलमान में किस्मत मेहरबान हो, फिर एम्पायर का डिसीजन हो, फिर मुझे भी जिस तरह कैच छोड़ा है, यकीनी तौर पर ये बहुत ही क्वालिटी प्लेयर ही खेल सकता है। वो क्वालिटी प्लेयर मेंटली फिजिकल रिहैब से निकल के आए थे और जिस तरह की इनिंग इनसे तवक्को थी, बहुत से लोग, मैंने भी ये तवक्को कर ली थी, मैं भी मैच छोड़ चुका था। मैं ये समझा जिस तरह वो तैयारी कर रहे हैं, अफगानिस्तान को जिस तरह लाया जा रहा है और जिस तरह वो चाह रहे हैं अफगानिस्तान से सेमीफाइनल खेल ले, मगर क्रिकेट को यकीनी तौर पर जो ग्राउंड में क्रिकेट खेली गई है और दुनिया भर इस क्रिकेट को 600 रन बने, क्रिकेट को बहुत इंजॉय किया। और ग्राउंड में जो लोग थे, बंबई की तारीख में ऐसा मैच नहीं हुआ, हाई स्कोरिंग मैच हुआ। और हाई स्कोरिंग मैच यकीनी तौर पर 2010 का सेमीफाइनल आपको याद होगा, सईद अजमल को 3 छक्के लगे थे जो पाकिस्तान 2020 का सेमीफाइनल हार गया था। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ही बना सकते हैं मेंटली फिजिकल। माइक हसीन ने गालिबन मारे थे ना, तीन छक्के मारे जी, सईद अजमल के कैरियर से वो खेल गया था। आज यकीनी तौर पे अफगानिस्तान की टीम को जिस तरह बात की जा रही थी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, और ये बहुत आसान नहीं था। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया, इतना लंबा स्विंग हो रहा था, वकार वसीम बॉल कर रहे हैं, स्विंग भी हो रहा, सीम भी हो रहा है, उसके बावजूद भी कैसे हो रहा था? मैं अब्बास भाई की तरफ जाऊंगा, मुझे जरा ये बताएं, ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को ये अफगानी प्लेयर थे, ये बड़ा अच्छा खेल रहे थे, मतलब इनके ना स्विंग था, इनके पास स्पेस भी था, 145 की स्पीड पर ये बॉल कर रहे थे, लेकिन बॉल जरा सा भी नहीं हिल रहा था। जब ये बॉलिंग करने के लिए आए तो बॉल 3-3 सेंटीमीटर हिल रहा है, ये कैसे हिल रहा था? सलमान, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे आपको पता, समंदर है बंबई में, यकीनी तौर पर शाम का टाइम होता है, हवा चल रही होती है और रात में बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा था और इस स्विंग पे खेलना कोई आसान काम नहीं था और कोई भी चीज उनके फेवर में नहीं थी। जिस तरह बॉलिंग हो रही थी, जिस तरह पिच पे वो बॉल कर रहे थे, आउट स्विंग, इन स्विंग, और एक यकीनी तौर पर पहाड़ जैसा टारगेट लग रहा था। ये टारगेट को यकीनी तौर पर मैं ऑल क्रेडिट ऑस्ट्रेलियन टीम को दूंगा, इंजॉय करके खेले और क्रिकेट को उन्होंने एक चीज को बताया 5 दफा की वर्ल्ड कहां आज तो मैक्सवेल ने अफगानिस्तान को हराया। एग्जैक्टली, अब्बास का भी इसी आज के मैच के वन मैन आर्मी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब्बास, आप बताइए, आज का जो मैच था, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि अगर फखर भी वो वाला मैच कंप्लीट हो जाता तो बिल्कुल वो ऐसे खेल रहे थे जैसे फखर खेलते रहे उस दिन। तो आपको भी आप सिमिलैरिटी नजर आई, और क्या आज आपने मैच में सिचुएशन को किस तरह से एनालाइज किया पूरी? देखिए, मैक्सवेल का जो 200 है, ये बाकी टीमों के लिए एक मैसेज है कि ऑस्ट्रेलिया किसी वक्त भी कमबैक कर सकती है। आप देखें 91 for 7 थे और किस तरीके से मैक्सवेल ने ये मैच जितवाया है। उनको इतने हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम, मसल उनके पुल हो गए थे, उसके बावजूद उन्होंने विकेट के ऊपर वो खड़े रहे और सिंगल हैंडेड उन्होंने ये मैच जीता है। और ये मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने ये बताया है कि अभी हम टूर्नामेंट में इन हैं और हमारा आगे जो भी मुकाबला जिस टीम के साथ भी होगा, हम उस टीम के सामने कुछ भी कर सकते हैं। ये मैसेज था बेसिकली। अच्छा, आज मैक्सवेल की एक जानिब साउथ अफ्रीका, एक जानिब ऑस्ट्रेलिया। अब ये 3 टीम्स आ चुकी हैं इंडिया के सामने, इंडिया मिलाकर 3 टीम्स आई। तो आप क्या समझती हैं, साउथ अफ्रीका मुश्किल एक चैलेंज होगा इंडिया के लिए अभी सारी सिचुएशन को देखते हुए, जिस तरह से अभी साउथ अफ्रीका को हराया भी है इंडिया ने, तो या ऑस्ट्रेलिया एक टफ टाइम दे सकता है इंडिया को? देखिए, क्रिकेट डे गेम है और जो भी टीमें आगे 4 टीमें आएंगी, सेमीफाइनल खेलेंगी, उस दिन जो भी अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीत जाएगा। आपने देखा कि अपसेट्स भी हुए हैं इसी वर्ल्ड कप में और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी आपने इसी वर्ल्ड कप के अंदर देखे। तो जो भी 4 टीमें आएंगी वो उस दिन आमने सामने 2 टीमें होंगी और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि टूर्नामेंट में ये टीम अच्छी खेली है। ठीक है, उसको एडवांटेज उस टीम को होगा तो अच्छी परफॉर्मेंस की हुई है उन्होंने, लेकिन सेमीफाइनल इटसेल्फ बिग गेम, वो एक अलहदा से एक गेम होगी। तो उसमें जो उस दिन नर्व्स के ऊपर मैं कह सकता हूं कि जो उस दिन कंडीशंस का फायदा उठाएगा, नर्व्स पे काबू करेगा। 2017 में आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया के अंदर ही हो रहा था और उसमें इंडियन टीम अनबीटन गालिबन रही थी, जिसमें सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को उनको बिल्कुल आउट क्लास कर दिया था। वो जो 4 छक्के मारे थे उसके बाद उन्होंने गेम ही पलट के रख दिया था। 4 छक्के तो मेरे ख्याल से फाइनल में पड़े थे, लेकिन सेमीफाइनल के अंदर उन्होंने इंडिया को बाहर कर दिया था और उससे पहले वो अनबीटन रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। ऐसे ही था जी, एग्जैक्टली जी। साउथ अफ्रीका, आप बहुत सारे क्रिकेट की हिस्ट्री अगर देखें तो बहुत सारे टूर्नामेंट में अनबीटन वो आती रही है। 92 वर्ल्ड कप से अगर आप स्टार्ट करें तो उधर से साउथ अफ्रीका हमेशा आगे जाती है, लेकिन साउथ अफ्रीका को कहा जाता है कि बड़े टूर्नामेंट की, बड़े मैच की टीम नहीं है।
वो हमेशा बैठ जाती, तो इसलिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी हो सकते हैं अगले सेमीफाइनल के लिए। वो हमारा क्या है, ये मैच बड़े अच्छे होंगे। हमारी सारी ख्वाहिशात, हमारी ख्वाहिशात कितनी प्यारी है ना, मतलब मासूम सी है कि यार एक टीम अनबीटन चली आ रही है और हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार सेमीफाइनल में वो चोक करेगी। ये हमारी ख्वाहिशात है वैसे अब्बास भाई ऑनेस्टली। लेकिन अभी मैं आप देख रहा था, आपने ट्वीट भी किया था, बारिश अच्छी खासी हो रही है, तो वो पानी भी अच्छा खासा काफी भरा हुआ था रोडों के अंदर। तो क्या जुमेरात की क्या प्रेडिक्शन है, क्या ठीक ठाक है बारिश? जो मैं वेदर फोरकास्ट देख रहा था उसमें दोपहर में तो 2.2 मिलीमीटर बारिश की बात की गई है, 70% चांसेस है, और जैसे ही शाम आगे बढ़ेगी तो ये चांसेस 90% पे चले गए और जो बारिश जो रिकॉर्ड की जाएगी वो 8.2 पे चली गई है। देखिए बेंगलुरु का जो वेदर है वो भी काफी अनप्रिडिक्टेबल है। किसी वक्त भी वहां पर आधे वक्त धूप रहती है और आधा जो आसमान है वो बादलों की नजर रहता है। तो आज जो बेंगलुरु में लोगों से बातचीत हुई है, मैसेजेस के ऊपर तबादला हुआ है, उनकी तरफ से बारिश आज तक तो बारिश काफी थी। आइंदा कल का दिन जो है वहाँ के वेदर अगर प्रिडिक्शन में आप देखें तो हल्की बारिश है, और परसों जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा और वेदर बेहतर होगा, तो मैं समझता हूँ कि गेम होनी चाहिए न्यूजीलैंड नहीं होनी चाहिए। बात नहीं ऐसी बातें ना करें यार, नहीं मैं मैच नहीं होना चाहिए यार, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा ये तो मतलब अगर बांग्लादेशी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखा रहे तो फिर हम क्यों इतना दिल बड़ा रखें यार, हम भी तो दुआ करें ना बारिश हो। अच्छा अब्बास, ये चले अपने अगले मैच की हम बात अगर कर लें तो ये कहा जा रहा है कि शादाब खान जो हैं वो रिकवर करें और इम्कानात हैं कि वो टीम का हिस्सा हो, इसकी कंफर्मेशन में जा रही हूँ। एग्जैक्टली जी, आज दूसरा रेस्ट डे था टीम के लिए। कल टीम ने ट्रेवल किया था कोलकाता, तो कल तो रेस्ट डे होता ही है। आज भी लड़कों ने रेस्ट लिया क्योंकि एक लंबा गैप है। गोल्फ खेला है बाबर आजम ने कोचेस के साथ, शॉपिंग भी हुई है भाई, खबरें आ रही हैं, तस्वीरें भी आ गई हैं जी। और बाकी प्लेयर्स कोई जिम गए हैं, कुछ होटल के रूम के अंदर रहे हैं। हारिस रऊफ की इंजरी का आपने बताया तो उनका स्कैन हुआ है और कोई खतरा नहीं है, वो ठीक है। लेकिन चले अच्छी बात है वो ठीक हो जाए, लेकिन अच्छे तरीके से बॉलिंग करें क्योंकि पूरा टूर्नामेंट उनके लिए अच्छा नहीं रहा। अगर आप पूरे टूर्नामेंट का रिकॉर्ड देखा तो हारिस रऊफ कुछ भी नहीं कर सके। शादाब की इंजरी के हवाले से भी ये कहा जा रहा था कि वो भी अब बहुत बेहतर है और मैच के लिए दस्तयाब होंगे। तो पाकिस्तान को एक अच्छा, पाकिस्तान के पास पूल होगा जिसमें से आप हारिस रऊफ अगर इंजर्ड है अब्बास भाई तो इट इज अ गुड न्यूज फॉर इंग्लैंड और बैड न्यूज फॉर इंग्लैंड। देखिए कोई बात नहीं, शायद चल जाए। हारिस रऊफ मायूस नहीं होना चाहिए, मैं तो बार बार एक ही बात करता हूं। सिर्फ हारिस की नहीं, साजिद खान साहब से लेकिन भी हमारे पास हमारे पास पूल बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा प्लेइंग 11 के लिए। जो हमने उस दिन प्लेइंग 11 निकालनी, जब आपके लड़के सारे फिट होते हैं तो पूल आपको निकालने में 11 खिलाड़ियों का थोड़ा सा पूल में से इजी हो जाता है। साजिद साहब, ये अभी जो शादाब खान साहब की भी खबरें आ रही हैं कि भाई वो ठीक हो रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि वो अगले मैच का हिस्सा हों, आप समझते हैं अभी ज़रूरत है उनकी या वो रेस्ट ही करें अभी? देखिए आमना, अब्बास भाई अब बात कर रहे हैं, सलमान, बात ये हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान जो यकीनी तौर पर वो ड्रॉप करने का सोच नहीं सकते। यकीनी तौर पर वो अगर 100% भी फिट नहीं है तो उनको खिलाना चाहिए, मगर कप्तान माइंड सेट बना चुके हैं उनको खिलाने का, क्योंकि ये आखिरी मैच होगा, उसके बाद कोई भी ओडीआई नहीं होगी। मगर मैं आखिरी मैच का ये मकसद नहीं पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चांस लेना चाहिए। 11 तारीख का जो मैच खेलेगा पाकिस्तान की बॉलिंग पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड कप में उस पाई की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। स्पिनर की खास तौर पर बात कर रहा हूं, और अबरार का उन्होंने जहन माइंड सेट ही नहीं है इनको खिलाने का, क्यों खिलाएंगे फिर निकालेंगे कैसे, सवाल ये पैदा होता है। बाकी जाते हारिस की बात कीजिए, हारिस ने 80 ओवर किए जो पाई की बॉलिंग नहीं की जिस तरह की हम तवक्को रख रहे थे। शाहीन की बात करें, हसन की बात करें, पाकिस्तान की बॉलिंग हर लिहाज से बैट बॉलिंग रही, मगर 2 मैचों में जिस तरह फक्कर ने इम्पैक्ट डाला ना वन मैन आर्मी, तो इस तरह की हमें दूसरी भी इनिंग की जरूरत है। अच्छा, ये तो आप कप्तान के माइंडसेट की बात करें ना, वैसे अगर देखा जाए शादाब की परफॉर्मेंस को और हारिस रऊफ की, तो ये जगह बनती है वैसे टीम में? अब 80 ओवर नहीं बनती, स्ट्रेट वे नहीं बनती।
बिल्कुल सलमान भाई, आमना अब्बास भाई यकीनी तौर पर बनती नहीं है। मैं ये ज़हनी तौर पर तहनी तौर पर तैयार नहीं हूँ आप शादाब से जाएं, मगर कप्तान यकीनी तौर पर 44 रन को बैठे हैं, वाइस कप्तान को लेकर बैठे, तो उनकी अपनी सोच होगी। मगर यकीनी तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ जो ये तैयारी कर रहे हैं, कल प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मीटिंग करेंगे। मगर बहुत कुछ पाकिस्तान में भी चेंज हो गया है। सिलेक्शन कमेटी के नई उभरी चेयरमैन तौसीफ अहमद साहब आ गए, आलिया रशीद ने छोड़ दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो क्या रहा है ये भी तो हम बात करेंगे ना आगे जाके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह की आज तौसीफ अहमद साहब को जिम्मेदारी दी जा रही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चीफ सिलेक्टर जो आलिया रशीद ने एकदम जो है उस कमेटी से, मैं नहीं समझता सीनियर जर्नलिस्ट है, मीडिया कोऑर्डिनेटर नहीं है, और डायरेक्टर लेवल की पोस्ट से उन्होंने वहां से हट गया और इंजी ने रिजाइन नहीं किया। ये क्या चीज चल रही है अब्बास भाई? इस पे भी तो नौशरी जान लें, क्रिकेट बोर्ड भी पैनिक हुआ है और जका साहब को ये बड़ी आम बात है, लेकिन अब्बास हम चाहेंगे बड़ी अहम है। थोड़ी देर पहले हमने शायद खबर ये ब्रेक नहीं की, लेकिन ये बड़ी इंफॉर्मेशन है। लेकिन इस पे जरा डिटेल में बात कर लें ब्रेक के बाद। हाँ, फिर ब्रेक आ जाएगा, आपकी बात भी फिर बीच में रह जाएगी। तो बिल्कुल ठीक है, आप साथ रहिए, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के तो साजिद खान साहब ने जो एक इंपॉर्टेंट खबर दे दी है, ब्रेक कर दी है, वो अब्बास शबीर उस पर तफसीलात शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन खेल का जुनून। और ब्रेक पर जाने से पहले साजिद खान साहब बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं। अब्बास के पास चलते हैं, वो बात करने वाले थे लेकिन ब्रेक का वक्त आ गया था। अब्बास बताइए क्या डिटेल्स है इस हवाले से? जी अब्बास। देखिए ये अपडेट है खबर की कि जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इंजमाम के मामले पर बनाई गई थी, उसमें एक तो तब्दीली की गई है और उसने अपना काम शुरू कर दिया। एक बड़ा अहम सवाल इंजमाम के सामने रखा गया है और रखा जाएगा, जो उनको बताया जाएगा कि इस सवाल का आपने जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप जब चीफ सेलेक्टर का ओहदा आपने लिया तो आपने क्रिकेट बोर्ड में ये क्यों नहीं बताया कि आप 2 कंपनीज के डायरेक्टर हैं, रिजवान इसमें है, आप इतने पैसे ले रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये इस कमेटी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, इसने अपना काम शुरू किया है और ये 2-3 चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। और ये भी मुझे क्रिकेट बोर्ड ज़राए की तरफ से बताया गया है कि एक तो वो चीफ सेलेक्टर अभी तक हैं, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन वो टीवी के ऊपर बैठकर बात कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, तो रिजाइन ही कर दिया, रिजाइन के एक्सेप्ट नहीं हुआ कर रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट नहीं हुआ और अभी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है क्रिकेट बोर्ड के, तो वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की। वो किसी सूरत किसी टीवी चैनल पर नहीं बैठ सकते। और एक अहम बात इसमें ये भी है कि ये क्रिकेट बोर्ड जरा ये बता रहे हैं कि ये एक ब्लैकमेलिंग की वजह बनी है। ये सारा एक वर्ल्ड कप पर जाने से पहले जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला सामने आया, उसमें इंजमाम चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने जो रोल प्ले किया उनको वो रोल प्ले नहीं करना चाहिए था। मुझे तो किसी ने ये भी बताया कि 30% प्लेयर से भी कमीशन लेने की बातचीत है और भी बहुत सारे मामला हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। असल बात ये है कि आप देखें कि पूरी दुनिया के जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं वो अपनी टीमों के लिए क्या कर रहे हैं। रीजन क्या है एक्सेप्ट नहीं हुआ? जो नहीं, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जब तक अपना फैसला नहीं बता देगी उस तक उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होगा। वो अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है। मेरे जो जराए बताते हैं, जो इस वक्त इंजमामुल हक साहब टीवी चैनल पर बैठकर क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात कर रहे हैं या अपने केस के हवाले से बात करके उस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी सारी मॉनिटर की जा रही हैं और आइंदा दिनों में जब वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा तो और जो स्टेक होल्डर जिनके नाम दरमियान में है, रिजवान साहब भी हमारे इसमें इस कंपनी के अंदर है, उनसे भी पूछा जाएगा जी, उनसे भी पूछा जाएगा, इंजमाम से भी पूछा जाएगा। और ये बड़े अहम मामलात हैं जिस पर डिस्कशन होनी बाकी है। हमें इस रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए, लेकिन खबर ये है कि जो कमेटी है इसने अपना काम शुरू कर दिया। और मैंने जैसे आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इंजमाम के सामने ये चीज को रखा जाएगा कि आपने चीफ सेलेक्टर का ओहदा लेने से पहले तमाम चीजें सामने अब्बास भाई, रिजवान के अलावा भी तकरीबन 4 या 5 प्लेयर्स हैं जो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में हैं। एग्जैक्टली जी, सारे आएंगे सलमान भाई, बिल्कुल सामने। ठीक है, चलें साजिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? देखिए अब्बास भाई ने हर चीज तफसील से कवर कर दी अपनी मर्जी के चैनल पे। जी साजिद,
अब्बास भाई ने हर चीज को कवर कर दिया, अपनी मर्जी के चैनल पे बैठ रहे हैं, अपनी मर्जी से लॉबी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से सिस्टम के तहत एक लॉबी जो है एक्टिव हो गई है। बात सिंपल सी है, जब ज़का अशरफ साहब को 3 महीने का उनको बढ़ा दिया गया है, उनको इख्तियारत भी तो देना काम करने। क्रिकेट बोर्ड में लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला जारी है। आलिया रशीद एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने उस कमेटी से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। अब जो रजा है वहां पर वो उस कमेटी में आ गए। बात ये हो रही है, पाकिस्तान की जो ऊपरी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन साहब थे, जो रिजाइन दिया नहीं दिया, ये आगे जाके पता। तौसीफ अहमद साहब को बना दिया गया मौजूदा चीफ सेलेक्टर, जो आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम को अनाउंस करेंगे। तौसीफ अहमद पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, 2019 में इंजी के साथ सिलेक्शन कमेटी मौजूद थे। और मेरे अपने जराए बताते हैं, वजातुल्लाह वासी जो पाकिस्तान के साबिक ओपनर है उस कमेटी में मौजूद है, वसीम हैदर मौजूद है। मगर बात सिंपल सी हो रही है, लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला जारी है। अपनी मर्जी से क्रिकेट बोर्ड के लोग जो है ना, वो ज़का अशरफ साहब को काम करने की इजाजत नहीं दे रहे। और कुछ लेकिन ज़का साहब तो कह रहे हैं कि वो कुछ चेंजेस लेकर आएंगे इस वर्ल्ड कप के बाद, जो उनका भी हालिया बयान है, मतलब आज या कल उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा है कि भाई चेंजेस भी लेकर आएंगे और खिलाड़ियों को महदूद करेंगे कि PSL के अलावा सिर्फ वो एक लीग, एक प्राइवेट लीग मजीद खेल सकते हैं, क्योंकि उसी का ये अब हम देख रहे हैं कि जो सारा नतीजा निकल रहा है कि खिलाड़ी थक बहुत गए थे खेल खेल के, उसके बाद ये सारी सिचुएशन बनी। बिल्कुल आमना, आपने सही कहा। कल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक प्राइवेट लीग की इजाजत दी जा रही है। जैसे पहले कि आपने जैसे अब्बास भाई ने एक बात बताई, देखें आप पाकिस्तान सुपर लीग होता है ठीक है, मानते हैं अपने खिलाड़ियों को, मगर जिस तरह इंजी ने साइम अयूब को NOC दे दी, वो पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास सीजन खेला जा रहा था। आजम खान को NOC दे दी, क्यों दी पाकिस्तान के? इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आके खेला, उससे सेंचुरी बनाई, डबल सेंचुरी बनाई। जब पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास सीजन होता है तो आप खिलाड़ियों को एजेंट NOC क्यों देते हैं? ये इख्तियार आपने गलत यूज किया और खिलाड़ी को इसलिए NOC दे दी। उनके पेशावर ज़ल्मी का खिलाड़ी है, फिर उस कंपनी में आप जिस कंपनी में है, जो भी डायरेक्टर है उस कंपनी से उसका ताल्लुक है। रिजवान जिस कंपनी में 25% वो शेयर होल्डर है उस कंपनी के। तो बात ये है सिंपल सी, आगे चेकल बैलेंस होना चाहिए। और दूसरी, जब मीडिया में आप बैठ रहे हैं तो यहाँ पर आके बैठे ना, हमारे साथ भी आके बैठ के बात करें। अपनी मर्जी का चैनल चुन लिया, अपनी मर्जी का एनालिस्ट, अपनी मर्जी का होस्ट चुन लिया, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर लॉबी के तहत काम किया जा रहा है, मुश्ताक लॉबी बना रहे हैं, यूसुफ लॉबी बना रहे हैं। भाई लॉबी थोड़ी है, इंसाफ करो, सबके साथ करो भाई, सबको लेके चलो। पाकिस्तान के इसी चीज को मैं जरा अब्बास भाई से भी पूछता हूँ कि ये मुझे, जब मैं खबर पढ़ रहा था कि आप PSL के अलावा एक लीग खेल सकते हैं, कैरेबियन लीग होती है, लंका लीग होती है, इसके अलावा काउंटी क्रिकेट होती है, हम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ पर लीग्स हो रही होती हैं। अच्छा, बेशतर बोर्ड से हमारे जो राब्ते हैं वो इसी वजह से थे कि PSL में वो भी प्लेयर्स इसलिए बेचते थे क्योंकि हम, जैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती थी, उनके बहुत प्लेयर्स हमारे पास आते थे, हम उनको प्लेयर्स दे रहे होते थे। तो अगर आप एक लीग खेलेंगे तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जाके PSL भी मुतासिर हो सकता है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो फिटनेस का मामला है, ये बहुत अहम मामला है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पहले ये बात शुरू हो गई थी कि जब प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप देते हैं तो प्लेयर आपकी प्रॉपर्टी हो जाता है। और प्लेयर जब इंजर्ड हो जाए तो अगर 6 महीने वो क्रिकेट नहीं खेल रहा, एक्सेसिव लीग्स खेल रहा है, और जो माजी के अंदर देखने में आया कि ज्यादा लीग्स खिलाड़ियों ने खेली जिसकी वजह से वो इंजर्ड हुए और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होने के बावजूद पैसे ले रहे थे, लेकिन वो पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तो इसलिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस चीज को रखा गया है मद्देनजर रखकर कि खिलाड़ी 2 लीग सिर्फ खेल सकते हैं। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सबसे अहम बात यह है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको इंक्रीज मिलेगा, और अगर आपकी परफॉर्मेंस बुरी होगी तो आपको उस हिसाब से आपकी जो इनकम है, जो सैलरी है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कमी लाई जाएगी। लेकिन असल बात यह है कि जो एक्सटेंशन हुई है चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी की इख्तियारात के बगैर की, उस एक्सटेंशन का कोई फायदा नहीं है। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो सेक्रेटरी IPC की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है डे टू डे अफेयर्स का, ये इसका कोई फायदा नहीं। नजम सेठी साहब के पास पूरे इख्तियारात थे जब उनको एक्सटेंशन मिली, जब वो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी थी। और ये जितनी मैनेजमेंट है ये सब नजम सेठी साहब की बनाई हुई है, जिसमें आप देखें कि सारे फॉरेनर कोचेज हैं। अगर इस मैनेजमेंट को और बोर्ड में बेहतरी लानी है तो ज़का अशरफ साहब को जब तक मुकम्मल इख्तियार नहीं मिलेंगे वो अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे अहम मसला ये है कि हमें अकाउंटेबिलिटी करनी है। माजी के जो गलत फैसले हुए हैं उसको हमने वॉश करना है और ऐसे नए लोगों को इंडक्ट करना है
जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो। तो जब तक इख्तियारात नहीं मिलेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जहां तक प्लेयर्स उन पावर्स को एंजॉय करने की इंटेंट तो रखते हैं, जिस तरह से वो तब्दीलियां लाने की बात करें। और वैसे भी पाकिस्तान में कुछ बैद नहीं है, जिस तरह से अभी हमारी देख रहे हैं कि डे टू डे अफेयर्स होते हैं, कैबिनेट को देखा जाए या जो केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, लेकिन वो वैसे मामला पाकिस्तान में चल नहीं रहे। तो फिर ज़का अशरफ साहब भी इंजॉय कर सकते हैं वो भी ऐसे फैसले। देखिए जब आपके पास इख्तियारात नहीं, देखिए जब आपके पास इख्तियारात नहीं होते तो आप बड़े फैसले नहीं ले सकते। और इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के अंदर यही हो रहा है। आपने कहा वो सिर्फ पर्चों तक की कहानी रह गई है, वो जो इख्तियारात की वो डे टू डे अफेयर्स वाली, वो पाकिस्तान में वो सिस्टम रहा नहीं है, एक्सरसाइज नहीं हो रहा। देखिए मैं तो मेरी तो क्रिकेट बोर्ड में अगर किसी से बात भी होती है तो मैं तो बड़ा क्लियर कहता हूँ कि अप टू द मार्क बहुत सारी चीजें उस वक्त तक नहीं हो सकती। वो बताते हैं कि जब तक अब मुकम्मल तौर पर इख्तियारात नहीं होंगे। अब मीडिया डिपार्टमेंट के हवाले से इन्होंने बात की कि उन्होंने वो कमेटी से छोड़ा है, नहीं वो कमेटी से उनको विड्रॉ करवाया गया है और किसी और को डाला गया है, क्योंकि अभी मैडम आलिया रशीद साहिबा के पास ग्रिप नहीं है तमाम चीजों की, वो मीडिया से नहीं आई हुई। देखिए इस बात को समझना बहुत जरूरी होगा कि वो ड्रामा प्रोडक्शन से 25 साल के बाद उन्होंने वहां पर काम किया है। वो ठीक है क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे काम करती थी, लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट डायरेक्टर मीडिया के लिए बड़ा वो तो मीडिया अफेयर्स जो कर रहा है वो ज्यादा बेहतर तरीके से मीडिया अफेयर्स कल को हम भी देखिए मीडिया अफेयर्स आपको जाना चाहिए। आपको बोर्ड के साथ मुख्तलिफ और बोर्ड्स के साथ आमना ने अभी से जो है तो वो फिर असिस्टेंट तैयार कर लिया अपने लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज़का अशरफ साहब को अगर इख्तियारात मिलेंगे तो ज़का अशरफ साहब, आपको अगर याद है कि पिछली बार भी उन्होंने ठीक काम किया था, किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन बेसिकली पीएसएल शुरू करने वाले वो थे। क्योंकि पीएसएल की आपने बात की तो ये ज़का अशरफ साहब का फैसला था कि खिलाड़ी अपनी क्रिकेट खेलें, अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेलें, पीएसएल खेलें और उनको एक और लीग खेलने की इजाजत हो। जब उनको एक और 2 लीग्स खेलने की इजाजत होगी तो उनकी फिटनेस के ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकेगा और उनकी फिटनेस को देखा भी जा सकेगा। अगर खिलाड़ी 4 लीग, 5 लीग या 3 लीग खेलते और कहीं पर इंजर्ड हो जाते तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अभी 3 महीने का वक्त है, इख्तियारात और पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंच गया अब्बास भाई, तब भी ये सारे मामला डिस्कस होंगे ना। ये ऐसा तो डिस्कस नहीं हम अगर मगर करके नहीं, अल्लाह करे, देखिए अल्लाह करे पाकिस्तान पहुंच जाए, मायूस नहीं हमने होना। लेकिन बेहतरी की बहुत जरूरत है। आप देखें कि बाकी जिस तरीके से टीमें खेल रही हैं, पाकिस्तान अपनी लक के साथ खेल रही है। कुछ बारिश का पाकिस्तान को सपोर्ट है, कुछ आपकी और हमारी दुआओं की सपोर्ट है पाकिस्तान टीम को। तो पाकिस्तान टीम 100% क्रिकेट, मैं समझता हूँ कि 100% अपना क्रिकेट गेम नहीं खेल रही, डिलीवरेंस नहीं है उनकी जो बाकी टीमें जिस तरीके से खेल रही हैं। आज आप ऑस्ट्रेलिया मैक्सवेल को देख लें कि किस तरीके से, ठीक है फखर जमान एक मैच के अंदर उन्होंने आउट क्लास किया है, लेकिन जिस तरीके से तमाम टीमें कंसिस्टेंसी के साथ खेल रही हैं, पाकिस्तान को भी उसी कंसिस्टेंसी के साथ इफ एंड बट्स के लिए इंतजार हमें नहीं करना चाहिए था। डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है साजिद खान साहब, जैसे कर लेना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया ने आज खेला, इसमें जो उनकी एग्जीक्यूशन थी, मतलब पैट कमिंस आते हैं और वो 66 बॉल्स खेल के भी उन्होंने सिर्फ 11 रन स्कोर किए। आप उनकी एग्जीक्यूशन देखिए, उन्होंने कहा भाई विकेट बचानी है और मैक्सवेल जो है वो नैया पार लगा देंगे। तो आप नहीं समझते कि बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, उनको देखते हुए हमें चेंजेस, अपना बैटिंग कंसल्टेंट नहीं हमें चेंजेस लानी पड़ेंगी अपनी टीम में कि ऐसे डिसीजंस बोल्ड किस्म के हमें चाहिए इस वक्त, ये नहीं कि अपनी वो बजानी है। आमना, सलमान भाई और अब्बास भाई, देखिए सुपर ओवर में ज़का साहब का फैसला हुआ था। ये बात बता दूं सलमान भाई के लिए, प्रोग्राम करने के लिए सुपर ओवर तक मैच चले गया था। 4 तारीख को इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी। क्रिकेट बोर्ड में 2 लोग काम कर रहे हो, 2 लॉबियां काम कर रही हो, मिठाइयां तक दूसरी लॉबी को दे दी गई जिससे पहले काम कर रहे थे। सवाल ये पैदा हुआ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं बात वो करना चाहता हूँ, लोग सोचे समझे देखें क्या हो रहा है क्रिकेट बोर्ड में। सुपर ओवर में जाके मैच का डिसाइड हुआ, उनको 3 महीने की परमिशन मिल गई। मगर जो आमना आप बात कर रही है, हमारी टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम 4 साल से बाबर जमान को दी गई, 4 साल से पाकिस्तान एशिया कप, वर्ल्ड कप तमाम चीजों को फाइनल खेला। मगर 2023 वर्ल्ड कप की जो तैयारी हम कर रहे हैं उस तरह की हमने तैयारी नहीं की। चचा भतीजे को बाहर करने के बाद शान मसूद आपका डिजर्व करता था, सरफराज अहमद डिजर्व करता था, साइम अयूब डिजर्व करता था। आप मुझे बताइए पाकिस्तान कब हो रहा है? बी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अम्बाद वसीम को, वो पाकिस्तान कब नहीं खेल रहा है? यार क्या ज्यादती हो रही है, क्या मजाक हो रहा है क्रिकेट
पाकिस्तान। कोई कहने वाला है निजी चैनल पे बैठ के प्रोग्राम कर रहा है, हम उसका नाम ले रहे हैं, वो क्रिकेट खेले, वनडे खेले, वर्ल्ड कप का जो ऑस्ट्रेलिया जाना है, मगर उसने आप ये देखें कोई कहने वाला है, कोई चेक एंड बैलेंस है, उसको क्यों दिया आपने सेंटर कॉन्टैक्ट बताइए, वनडे क्यों नहीं खेलना जब अपनी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास लाइकिंग डिसलाइकिंग वाले लोग होंगे, जब सही लोग नहीं होंगे, इस तमाम चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। पॉइंट ये है पाकिस्तान को जो 11 तारीख का मैच खेलना है अगेंस्ट जो आपको न्यूजीलैंड उसके खिलाफ खेलना है, किसके खिलाफ खेलना है? इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है ना, इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। इंग्लैंड के कप्तान ने हाथों खड़े कर लिए, उसने कहा ये मेरा आखिरी मैच होगा, क्यों? मैं उस समय की कप्तानी नहीं कर सकता। आप देखें मोइन को देख लें, आदिल रशीद को देख लें, ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी होंगे। मोइन अली ने 7 ओडीआई खेल के गया, पाकिस्तान में मुंह से मैच जिता के लेके चले गया, तो पाकिस्तान को भरपूर वो तैयारी करना चाहिए। वैसे शाहिद अफरीदी साहब ने नाम दे दिया अपने दामाद का, वो कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी में अहलियत है, काबिलियत है, बन सकते हैं कैप्टन। देखिए लॉबी तो है ना, कप जीता है ना। हाँ वो कह रहे हैं कि यकीनी फाइनल में गया 2 दफा उनकी वजह से। जी वो देखिए आमना वो बात कह रहे 2020 क्या बनेगा ना, ओडीआई का तो नहीं बन सकता। मैं ब्रेकिंग कर देता हूँ ओडीआई का, सरफराज अहमद ओडीआई है भी तो नहीं ना आपकी, 14 महीने तक ओडीआई कौन सा है आपके पास? 14 महीने तक नहीं बनेगा। मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ, सरफराज अहमद अगर टेस्ट मैच का कप्तान, मेरे अपने जराए बताते हैं, अब्बास भाई साथ बैठे हुए, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए पाकिस्तान का कप्तान सरफराज अहमद होंगे और नायब कप्तान शान मसूद होगा। और अगर हो सकता है आप देख लीजिएगा आगे जाके, मैं तो कितनी दफा अपने इस प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ, और होना भी चाहिए उसको। पाकिस्तान को एक ऐसा कप्तान चाहिए। का क्या होगा? शायन अपना वो बनेगा आपको वही शाहीन शाह अफरीदी। अच्छा अब आपका T20 वर्ल्ड कप तो अगले साल है ना, लेकिन अगले 14 महीने तक तो आपके पास वनडे ही नहीं है। और आपको याद होगा सर, जब सरफराज को हटाया गया था तभी उन्होंने यही किया था ना कि T20 से हटा रहे हैं या T20 सीरीज हार गए हैं, वनडे जब होगा तब की तब सोची जाएगी। उस वक्त फिर जब वनडे शुरू होने लगा तब उनको जाके बाबर आजम को उन्होंने कप्तान बना दिया था। लेकिन सर चलें अब दोबारा जरा मैच की तरफ आ जाते हैं। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का अगर मैच होता है, अब्बास भाई श्रीलंका की कल की परफॉर्मेंस आपने देखी, फाइट उन्होंने अच्छी शो की। अगर शाकिबुल हसन का अगर कैच नहीं ड्रॉप होता, कैचेस उनके नहीं ड्रॉप होते, तो शायद रिजल्ट मुख्तलिफ होता। एक अच्छी फाइट नजर आई। वो फाइट उनकी राइवल्स के वाले से भी कह सकते हैं आप कि एक जुनून था, एक जज्बा था जिसके तहत वो लड़ रहे थे। आपको लगता है किसी भी पॉइंट पे वो न्यूजीलैंड को शिकस्त दे सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है। बांग्लादेश और श्रीलंका का टूर्नामेंट में लेवल सेम है, इसलिए आपस के अंदर वो फाइट कर रहे हैं और बड़ी फाइटिंग मैच भी वो जीत रहे हैं आपस में। लेकिन न्यूजीलैंड टोटली डिफरेंट टीम। उस दिन न्यूजीलैंड ने देखे 400 रन किए हैं। उस दिन भी बारिश के 2 स्पेल्स अगर ना आते और वेदर थोड़ा सा खराब ना होता तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता था। 25 ओवर में 200 एक लंबा टारगेट था सर। 25 ओवर के अलावा 400 का जो टारगेट था, ठीक है शुरू के अंदर फखर ने भी बहुत अच्छा मारा, लेकिन आप देखें कि न्यूजीलैंड बॉलर ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से कोई ऐसा मिस शॉट हो और प्लेयर कैच आउट हो। तो 400 रन के अंदर गलतियां हो जाती हैं, कोई एक मिस्टेक जो है वो पाकिस्तान को मैच हरा सकती थी, लेकिन बारिश ने हमारा साथ दिया। 20% हम कहते हैं कि बारिश ने हमारा साथ दिया, 80% हमारी परफॉर्मेंस थी। तो इसलिए अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच होता है तो श्रीलंका के लिए बड़ा मुश्किल होगा ये मैच जीतना, क्योंकि न्यूजीलैंड प्रॉपर क्रिकेट खेल रही है। ये उस दिन उनके साथ बैड लक हुई है 20%। मैं कहता हूं, मैं ये समझता हूं कि उस दिन बारिश ना होती तो न्यूजीलैंड फाइट करती मैच में, इतना आसानी से पाकिस्तान को मैच ना देती। लेकिन सर न्यूजीलैंड सबको पता था कि ये मैच पूरा होगा नहीं। मतलब अगर पहली बारिश के बाद भी जब दोबारा आए थे तो उस वक्त भी पता चल रहा था कि 5-7 ओवर्स का मैच हो सकता है, ये पूरा 50 ओवर्स का मैच नहीं होगा। उस वक्त पाकिस्तान की हिकमत अमली अच्छी थी। लेकिन लेट्स सपोज सर, मैं अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को अल्लाह ना करे 1 रन से भी हरा देता है, लेट्स सपोज, तो फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड को गालिबन 130 रन के मार्जिन से हराना पड़ेगा। आपको लगता है ये पॉसिबिलिटीज में है पाकिस्तान के लिए? देखिए पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी हम इसको नहीं कह सकते। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना टीम को बिल्कुल भी। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो इंग्लैंड, वही बात है कि इंग्लैंड के लिए 2 मैचेस जीतने बड़े जरूरी हैं। एक तो उनका जो कल मैच है और एक जो नेदरलैंड्स के साथ और एक हमारे साथ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफिकेशन के लिए उनके लिए बड़ा अहम मैच है। तो इसलिए ऐसा ना हो कि कहीं टूर्नामेंट के अंदर अपसेट कर जाए इंग्लैंड पाकिस्तान को हरा के और अपनी फॉर्म और वापसी कर ले, तो इससे हमें बचना होगा। तो फॉर्म लगाने के लिए नहीं लेना होगा। तो हमें इतना इजी नहीं लेना उस मैच को
वो हमारे लिए बहुत बड़ा मैच होगा। और अगर 130 रन और 120 रन का जो भी टारगेट आएगा, अगर वो टारगेट हमारे सामने होगा तो इतना इजी नहीं है हमारे लिए वो टारगेट को अचीव करना, लेकिन होप फॉर द बेस्ट हो जाता है। मतलब 400 अगर आप चेस करने जा रहे हैं, 25 ओवर में 200 रन बना रहे हैं, अगर इंटेंट हो, आज मैक्सवेल की जो इनिंग थी वो भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी ना, वो आपने भी बईदनी की होगी, मैं भी ये अखज़ कर रहा था कि जनाब नहीं चल पाएंगे, 2 बार कैच ड्रॉप हो चुका था, लेकिन इंटेंट हो, आपकी कोशिश हो, आपकी नीयत हो, तो आप कर जाते हैं। अच्छा साजिद भाई, मैं वही जी सर, अगर क्योंकि वाइंड अप भी कर रहा ना, साजिद भाई ये बताइएगा, इसी कॉम्बिनेशन के साथ अगर हारिस रऊफ फिट हो जाते हैं तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि लोग ये बात कर रहे थे कि चले न्यूजीलैंड ने 401 रन तो बनाए, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर थे, सारे स्पिनर डालना चाहिए था। न्यूजीलैंड ने सारे स्पिनर्स खिला दिए थे और फखर ने स्पिनर्स को बहुत प्यार से मारा था, मतलब मजे ले लेके जो शॉट्स खेलते हैं ना वो, मतलब एक भी मिस हिट उनका नहीं हुआ, एक मिस हिट हुआ था वो भी फास्ट बॉल पर हुआ था, वो भी छक्का गया था। तो आपको लगता है कि कुछ चेंज करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल में एक चेंज होगी, 4 फास्ट बॉलर से तो पाकिस्तान नहीं जाएगा, जिस तरह माइंड सेट कम बना चुके हैं। सफरा होगा, शदाब फिट हो जाएगा, सफरा और शदाब को खिलाएंगे, 100% शदाब को खिलाएंगे, क्योंकि शदाब को खिलाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसको जहन बना चुका है। और जो माइंड सेट, जब फकर की बात करें, देखिए फकर ही मार सकता था, फकर ही में इम्पैक्ट डालने वाला, और फकर जो मारता है बॉल और बैट के दरमियान हाई बैक लिफ्ट से खेलता है, और उसको शॉट मारने, जो लिफ्ट करने का क्वालिटी और फकर जमान के पास ही थी। मगर ये चीज को मंजर रखते हुए पाकिस्तान के पास अभी टाइम है, प्रैक्टिस करेंगे। इमाम को खिलाएं तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? no. इमाम को मेरा ख्याल में इमाम को अब कहीं नहीं बनेगी, शान मसूद आ जाएगा टेस्ट मैच में। और क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान उठा लिया इमाम को डोमेस्टिक खिलानी चाहिए थोड़ी सी, इमाम को थोड़ा सा डोमेस्टिक के अंदर मौका देना चाहिए कि वो अपनी फॉर्म वापस लेकर आए। अभी इमाम का कोई चांस नहीं है फिल वक्त, मुझे नहीं लगता कि आगे इन फ्यूचर जो है वो इमाम उल हक का हमारे अगर वर्ल्ड कप में वापसी होती है ना, आपने देखा होगा 2019 में भी उनकी वापसी थी, मतलब वो क्रिकेट टीम में आए, परफॉर्म कर गए, फिर बाहर हुए, उसके बाद फिर ये वर्ल्ड कप के अंदर उनकी वापसी हो जाती है थोड़े अरसा पहले जब वर्ल्ड कप आ रहा होता है। तो फिर आप क्या अगले वर्ल्ड कप में आप देखेंगे इमाम को वापस आते हुए? इमाम बड़े गेम्स में, बड़े इवेंट्स में आते हैं। देखिए आप अगर इमाम को दोबारा मौका देना है तो इसका मतलब है कि आप अपने साथ ज्यादती करेंगे। आप जो बेंच के ऊपर बैठे हुए अच्छी हमारे पास जो वैरायटी है, अच्छा लॉट है, हम उसको इग्नोर करेंगे, हम जानबूझकर क्रिकेट खराब करेंगे। ये तो बड़ा क्लियर सामने आ चुका है कि आप इमाम को बड़ा मौका मिला है कि प्रूव करे, लेकिन इमाम नहीं कर सका। इमाम का दिमाग मेरा ख्याल है क्रिकेट के ऊपर होना चाहिए था, जो मेरी ओपिनियन है। मैंने वहां पे जो इंडिया के अंदर फॉलो किया, उनका दिमाग कहीं पे और था, तो इसलिए मुश्किल है। थोड़े देर बाद निकलेगी तो फिर स्क्रीनशॉट तक चली जाएगी। वन लाइन, लास्ट मैच के, ये जो हमारा अगला मैच होने जा रहा है इंग्लैंड के अगेंस्ट, इसकी क्या प्रेडिक्शन करते हैं? कितने % पाकिस्तान के चांसेस और कितने % इंग्लैंड की जीत के चांसेस? पाकिस्तान और इंग्लैंड के दौरान 50-50% चांसेस हैं। पाकिस्तान को थोड़ा 55 दे दें हमें मार्जिन। चले 75% चांस दे देते हैं, मगर पाकिस्तान को एक अच्छी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और कप्तानी और टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीमों के दरमियान। जैसे कल भी मैंने बात की थी आपसे, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और ऑस्ट्रेलिया आज मैच जीता है, तो ये भी आपको मुझे थोड़ा बहुत तो दे दिया करें। बस आप बता दें कितने %? देखिए आपकी खुशी के लिए 100 पर, आपकी खुशी के लिए। अरे नहीं, इतना नहीं खुश करें, मैं बहुत उम्मीदें में पक्की हो गई। इतना ही अगर आपने खुश करना तो वर्ल्ड कप ही आगे दे दें यार। प्रैक्टिकली जो है वो मुश्किल होगा, 50-50 है। 50-50 इंग्लैंड को इतना इजी हमें नहीं लेना। हमें इंग्लैंड बड़ी टीम है, वो डाउन है, मोरली काफी डाउन है पाकिस्तान। और ऐसा ना हो कि वो एक मैच जीत कर ही सारे अपने दाग जो है वो धो दे। इसलिए हमें पहले मुंह दिखाने के काबिल हो गए। हमें बड़ा एग्रेसिव खेलना होगा और बड़ा सेंसिबल क्रिकेट उस दिन खेलनी होगी, क्योंकि हमारे लिए ये सबसे बड़ा, जिस तरह आज अफगानिस्तान को चांस मिला था, आज अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा दिन था अगर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देती। तो इसी तरह पाकिस्तान इंग्लैंड के लिए भी यही है मैच, और पाकिस्तान के वो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो जाएंगे, और ये अगर हारेंगे तो वर्ल्ड कप से आउट हो जाएंगे, तो मैच पड़ेगा उसे। तो सर जल्दी से जरा बता दें, आपको क्या लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी टीम, मतलब 8 टीमें और प्लस पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करेंगे ना, तो 9 टीमें हो गई, तो आखिरी टीम ये श्रीलंका होगी या इंग्लैंड होगी? देखिए मुकाबला है, अभी 2 मैचेस हैं,
और दोनों मैचेस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि दाव के ऊपर लगा हुआ है इंग्लैंड की पूरी क्रिकेट की साथ। इससे पहले इंग्लैंड का ऐसा बुरा हाल कभी भी नहीं हुआ, इस बार तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है। तो इतना कर लिया तो हमारे लिए थोड़ा सा और कर लें यार, मतलब ये हाँ बस वो इतना कर लिया तो थोड़ा मुनासिब और कर लें। चले जनाब वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। अब्बास रफी हमारे साथ मौजूद थे, साजिद भाई आप भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों शख्सियात का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, दिल पाकिस्तान के साथ ही धड़कता रहेगा। और आमना इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ कि न्यूजीलैंड का मैच ना हो पाए, उस दिन पूरा दिन बारिश हो, पूरा दिन बारिश हो, पूरी रात बारिश हो और सैटरडे को फिर हम जीत जाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यही हमारी दुआएं रहेंगी। ज़्यादा मांग लिया वैसे कोई बात नहीं। चले जनाब, इसके साथ ही ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो जाता है। कल फिर खेल का जुनून के साथ रात 11 बजे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।